फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि इंग्लिश कैसे सीखते हैं, बल्कि हम ये डिस्कस करेंगे कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखा। मैंने अपनी पढ़ाई एक छोटे से गांव से हिंदी मीडियम में की है और उस समय मैं इंग्लिश ठीक से पढ़ भी नहीं पाता था, बोलना तो बहुत बड़ी बात है। मुझे इंग्लिश का ज़्यादा वर्ड भी पता नहीं था, इसलिए मैं कोई न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर इंग्लिश की कोई किताब ठीक से पढ़ नहीं पाता था। मैं पढ़ने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे ठीक से समझ में नहीं आता था। मैं जब भी किसी लोगों से मिलता था जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं, तो मैं मन ही मन सोचता था कि काश मैं भी इंग्लिश बोल पाता। मेरे अंदर इंग्लिश सीखने की एक जिज्ञासा जाग जाती थी, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं था कि आखिर इंग्लिश सीखते कैसे हैं। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि इंग्लिश बोलना और पढ़ना मेरे लिए एक नॉर्मल सा काम है। मैंने 10th तक की अपनी पढ़ाई गांव से ही पूरी की और उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया। इंग्लिश नहीं जानने के कारण मुझे कॉलेज की पढ़ाई में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ज़्यादातर किताबें जो मैं पढ़ना चाहता था वो सब इंग्लिश में ही होती थी। मैं कॉलेज में जब कोई क्लास अटेंड करता था तो कॉलेज के प्रोफेसर ज़्यादा इंग्लिश में ही बोलते थे। कॉलेज में जब मैं दोस्तों को इंग्लिश में बात करते देखता था तो मेरे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाती थी और मन ही मन सोचता था कि काश मैं भी इंग्लिश बोल पाता, काश मेरी भी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम के स्कूल से होती। इंग्लिश बोलने की बहुत जिज्ञासा होती थी मन में और मुझे धीरे धीरे ये एहसास हो गया कि अगर मुझे ठीक से पढ़ाई करनी है तो मुझे इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। फिर मैंने एक संकल्प किया कि मैं किसी भी हालत में इंग्लिश सीख के ही रहूँगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी है। मैं ये नहीं जानता था कि मैं इंग्लिश कैसे सीखूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता था कि अगर मेरे अंदर जिज्ञासा है, एक विश्वास है, तो मैं इंग्लिश सीखने का कोई ना कोई रास्ता खोज ही लूँगा। मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि अगर मैं कोई भी काम करना चाहता हूँ और इस दुनिया में अगर किसी ने भी उस काम को किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। और मेरा यही विश्वास हमेशा मुझे आगे लेके जाती है और मुझे एक रास्ता दिखाती है। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने सिर्फ अपने बारे में बात की है और मुझे लगता था कि शायद ये ज़रूरी है ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि अगर मेरे जैसा लड़का जिन्होंने कि अपनी पढ़ाई एक गांव से पूरी की है, हिंदी मीडियम में की है, और अगर वो इंग्लिश सीख सकता है, बोल सकता है, तो आप क्यों नहीं सीख सकते? आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते? आज आपकी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर आपके अंदर एक विश्वास है, जिज्ञासा है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीख सकते हो और बहुत ही अच्छे से सीख सकते हो। और जहाँ तक रास्ता दिखाने की बात है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो के थ्रू। तो ये वीडियो बेसिकली उन सब के लिए है जो कि इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है, लेकिन हाँ, कुछ दिन तक तो मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप ये जान लो कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपकी इंग्लिश वर्ड की और इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज बहुत अच्छी होने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, इसे मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आपकी इंग्लिश वर्ड की और इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज बहुत अच्छी होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सोचो कि जिस देश में छोटे बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, क्या वो इंग्लिश सीखने से पहले इंग्लिश की ग्रामर सीखते हैं या फिर इंग्लिश की वर्ड सीखते हैं? अगर नहीं, तो फिर आपको भी ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको वो इंग्लिश वर्ड तो ज़रूर सीखना पड़ेगा जो कि आप डे टू डे यूज करना चाहते हो। और अगर आप इंग्लिश अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हो, तब तो इंग्लिश वर्ड के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी होनी ही चाहिए। और इसके लिए मैंने सबसे पहले इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। मैं पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था और ये पॉसिबल भी नहीं था। मैं न्यूज़पेपर में सिर्फ वही न्यूज़ पढ़ता था जो कि मुझे पहले से पता होता था। जैसे कि मुझे क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था और जब भी कोई इंडिया का मैच होता था तो मैं उसे टीवी पर देखता था और बड़े ध्यान से देखता था, और इसीलिए मुझे मैच के बारे में सब कुछ पता होता था। अब देखो, क्रिकेट का यही न्यूज़ अगले दिन न्यूज़पेपर में आता था, और चूंकि उस क्रिकेट मैच के बारे में मुझे सब कुछ पता होता था, इसीलिए अगले दिन न्यूज़पेपर में उस न्यूज़ को पढ़ना और समझना मेरे लिए थोड़ा आसान होता था। अब यहाँ पर मैं एक काम करता था कि न्यूज़पेपर पढ़ते समय मुझे जो वर्ड पता नहीं था, उस वर्ड को मैं एक नोटबुक में उसके मीनिंग के साथ नोट करते चला जाता था।
और रोज़ सवेरे सोकर उठने के बाद सबसे पहले मैं 5 से 10 मिनट के लिए उस नोटबुक को देखता था, उसके बाद ही दूसरा काम करता था। ये मेरा रूटीन था। वैसे ये काम आप कभी भी कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस समय करता था आपको भी उसी समय करना है। हाँ, करना इम्पॉर्टेंट है, कब करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप एक बात समझ लो कि आप इंग्लिश वर्ड को कभी भी रट के याद नहीं रख सकते। आप इसे याद रख सकते हो सिर्फ बार बार यूज करके। इसीलिए रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप वर्ड सीखते हो वही वर्ड न्यूज़पेपर में बार बार रिपीट होती है। और इस तरह से जब आप किसी भी वर्ड को बार बार यूज करते हो तो वो आपको याद रह जाती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप टीवी पर या फिर यूट्यूब पर हिंदी में कुछ ऐसे न्यूज़ देखो जिसमें कि आपका इंटरेस्ट हो, और दूसरे दिन उसी न्यूज़ को इंग्लिश न्यूज़पेपर में पढ़ो। मतलब कि आपको न्यूज़ हिंदी में देखना है लेकिन पढ़ना इंग्लिश में है। अब ये करने के कुछ दिन बाद मैंने देखा कि मैं जो कुछ भी न्यूज़पेपर में पढ़ता था वो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा। फ्रेंड्स, ये सब इतना आसान नहीं होता था। डेली न्यूज़पेपर में एक एक वर्ड को अंडरलाइन करना, फिर उसे एक नोटबुक में लिखना, फिर उसका मीनिंग खोज के नोटबुक में लिखना और उसे डेली पढ़ना। लेकिन बिना मेहनत के कहाँ कुछ मिलती है दोस्त, और अगर मिल भी जाती है तो मज़ा नहीं आता है। मज़ा तो तभी आता है जबकि कोई भी काम खूब मेहनत करके सीखें और अपने दम पर सीखें, और वो ज़िंदगी भर याद भी रहती है कि मैंने इस चीज़ को सीखने के लिए कितनी मेहनत की है, कितने पापड़ बेले हैं। अभी तक टीवी पर मैं हिंदी न्यूज़ देखता था, लेकिन अब जब मुझे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश समझ में आने लगा न्यूज़पेपर पढ़कर, तब मैंने इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखना शुरू कर दिया। शुरुआत में मुझे इसमें भी बहुत दिक्कतें होती थी। मुझे इंग्लिश न्यूज़ को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी आसान होते चला गया। 3 से 4 महीने की लगातार प्रैक्टिस करने के बाद मैंने ये देखा कि मैं इंग्लिश को ठीक ठाक पढ़ लेता था, और जब भी टीवी में कोई इंग्लिश की न्यूज़ देखता था तो उसे भी समझ लेता था। लेकिन अब यहाँ पर जो मेरे पास सबसे बड़ी चैलेंज थी वो थी इंग्लिश बोलना। मैं इंग्लिश पढ़ना और समझना तो सीख गया, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था। मुझे ये एहसास हो गया कि इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश बोलना 2 अलग अलग चीज़ है, और इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन था कि किसी से इंग्लिश में बात करना। अब आपको रोज़ इंग्लिश में बात करने के लिए कौन मिलेगा? तो यहाँ पर मैंने एक प्रैक्टिस शुरू कर दी, और वो है खुद से बोलना एक मिरर के सामने। इससे थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना मैं सीख गया, लेकिन अभी भी मैं पब्लिक में नहीं बोल पाता था। और यहाँ पर फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लूँ, जहाँ पर कि लोग सिर्फ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हों। और मैंने वही किया। एक छोटा सा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मैंने ज्वाइन कर लिया। और आप विश्वास करो या ना करो, लेकिन आज भी आपसे ये शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं 2 से 3 दिन में ही इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। और इसका सबसे बड़ा कारण था कि उसके पहले मैंने बहुत मेहनत की थी। वहाँ पर मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग सालों से वहाँ आ रहे थे, लेकिन वो आज भी ठीक से इंग्लिश बोल नहीं पाते थे। लेकिन मैं बहुत जल्दी सीख गया, क्योंकि वहाँ जाने के पहले मैंने बहुत मेहनत की थी और अपने फाउंडेशन को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर लिया था। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर लोगों ने मुझे ये बोलना शुरू कर दिया कि आप तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, फिर आप यहाँ पर क्यों आए हो? और ये सब सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराता था और उन लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता था। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे जैसा लड़का जिन्होंने कि एक छोटे से गांव में हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है और आज अगर वो इंग्लिश अच्छे से बोल सकता है, पढ़ सकता है, तो आप भी कर सकते हो। हाँ, ये सब इतना आसान नहीं था, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं था। शुरू के कुछ दिनों में मुझे दिक्कतें ज़रूर हुई, लेकिन जैसे जैसे मैं कोशिश करते गया वैसे वैसे रास्ते आसान होते चले गए। जिंदगी में अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो ना, तो आपके अंदर सबसे पहले एक जिज्ञासा होनी चाहिए और खुद में विश्वास होना चाहिए। फिर अगर आप किसी भी काम को पूरे विश्वास से लगातार करते हो तो एक दिन आपके सपने सच हो जाते हैं। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।